अगर आपको रात में कभी कोई खाली बस दिखे तो उसमें कभी मत बैठना, क्योंकि दिल्ली में एक बस ऐसी भी है जो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो वापस घर नहीं पहुंचने वाले होते हैं। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, सड़कें लगभग खाली थीं और रिया अपनी कोचिंग से घर लौट रही थी। उसने कई ऑटो रोके लेकिन कोई नहीं रुका। मोबाइल की बैटरी सिर्फ 2% बची थी। तभी धुंध के बीच एक पुरानी बस धीरे धीरे उसकी तरफ आती दिखाई दी। उस बस पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 27। उसने धीरे से पूछा, घर जाना है? रिया ने हाँ में सिर हिलाया और खिड़की के पास बैठ गई। बस चलने लगी, लेकिन कुछ मिनट बाद रिया को एहसास हुआ कि बस बहुत देर से चल रही थी, फिर भी उसका स्टॉप नहीं आया। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि बाहर वही मेडिकल स्टोर, वही टूटा हुआ पेड़ बार बार दिखाई दे रहा था, जैसे बस एक ही जगह घूम रही हो। रिया तुरंत उठी। उसने ड्राइवर सीट की तरफ देखा और उसकी चीख निकल गई। ड्राइवर सीट खाली थी, बस अपने आप चल रही थी। रिया डरकर पीछे हटने लगी। तभी पीछे से कंडक्टर की आवाज आई, डर गई। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, बहुत भारी और अजीब हो चुकी थी। इस बस में बैठे लोग कभी अपने घर नहीं पहुंचते। रिया तुरंत दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसने जोर जोर से मारना शुरू किया। तभी पूरी बस की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। अब बस में सिर्फ लाल रंग की हल्की रोशनी थी। रिया धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसका शरीर जम गया, क्योंकि जो सीटें अभी खाली थीं, अब उन पर लोग बैठे थे। गीले कपड़े, सफेद चेहरे और सबकी आंखें सिर्फ उसी पर टिकी हुई थीं। रिया की सांस रुक गई। उसी पल उसके मोबाइल पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया, ब्रेकिंग न्यूज, आज रात पुराने पुल के पास एक लड़की का एक्सीडेंट। रिया ने कांपते हाथों से फोटो खोली और स्क्रीन पर जो चेहरा था वो उसी का था। अगली सुबह लोगों ने पुराने पुल के नीचे एक लड़की का टूटा हुआ मोबाइल पाया, लेकिन रिया कभी घर नहीं पहुंची। और आज भी बारिश वाली रातों में बस नंबर 27 सड़कों पर दिखाई देती है। रिया बिना सोचे जल्दी से बस में चढ़ गई, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरी बस खाली थी, ना कोई यात्री, ना किसी की आवाज, सिर्फ पीछे खड़ा एक बूढ़ा कंडक्टर जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। रिया रोने लगी, मुझे जाने दो प्लीज। तभी एक छोटी बच्ची धीरे धीरे उसके पास आई। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसने रिया का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर पूछा, दीदी आपको अभी तक पता नहीं चला? रिया कांपते हुए बोली, क्या? बच्ची ने धीरे से कहा, आप भी उस एक्सीडेंट में मर चुकी हो।